मुल्तान टेस्ट में इंग्लिश बल्लेबाजों ने बेजान पिच पर पाकिस्तानी बॉलर्स का भरकस निकाल दिया और इसमें कलीदी किरदार साबिक कप्तान और तजुर्बेकार बैट्समैन जो रूट ने अंजाम दिया। जो रूट ने इस टेस्ट मैच में एक और संग मील अबूर किया और वो इंग्लैंड के लिए टेस्ट फॉर्मेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बैटर बन गए। मुल्तान टेस्ट की पहली इनिंग में तीसरे रोज जो रूट ने 73 रन बनाकर 12,473 रन बनाकर साबिक कप्तान एलिस्टर कुक को पीछे छोड़ दिया और वो इंग्लैंड के लिए सबसे ज़्यादा टेस्ट फॉर्मेट में रन्स बनाने का एजाज़ अपने नाम कर गए। एलिस्टर कुक ने इंग्लैंड की जानिब से खेलते हुए 12,472 रन स्कोर किए थे। जो रूट ने इस टेस्ट में अपने करियर की 35वीं सेंचुरी भी स्कोर की और टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन स्कोर करने वाले बल्लेबाजों में अब वो 5वें नंबर पर आ गए हैं। मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तानी इनिंग के दौरान कैच पकड़ते हुए ज़ख्मी होने वाले इंग्लिश ओपनर बैन डकेट चौथे नंबर पर बैटिंग करने के लिए आए और उन्होंने जारहाना अंदाज अपनाते हुए पाकिस्तानी बॉलर्स की खूब पिटाई की। बैन डकेट ने अपने करियर की 11वीं निफ सेंचुरी स्कोर की। बाएं हाथ के बल्लेबाज ने 75 गेंदों पर 11 चौकों की मदद से 112 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 84 रन स्कोर किए। वो कभी कभी हम कहते हैं ना कि जहां ख़त्म किया था वहीं से शुरुआत की, तो शायद इंग्लिश टीम के जारहा मिजाज तीनों फॉर्मेट के दाएं हाथ के बल्लेबाज हैरी ब्रोक ने ऐसा ही किया है। 2022 में जब वो पाकिस्तान आए थे तो 3 टेस्ट मैचों की 5 इनिंग्स में उन्होंने 468 रन स्कोर किए थे और 93.60 उनके रन बनाने की औसत थी। 3 सेंचुरियाँ, 1 सेंचुरी निफ सेंचुरी उन्होंने स्कोर की थी और इसके बेहतरीन खिलाड़ी का एजाज़ उन्होंने हासिल किया था और इस टेस्ट मैच में वो 5वीं सेंचुरी बनाने वाले बल्लेबाज बने अब्दुल्ला शफीक, शान मसूद, सलमान आगा जो रूट के बाद। तो अब हर कोई ये बात कर रहा है कि ये हाईवे है, कोई कह रहा है बेजान पिच है, कोई कह रहा है टेस्ट मैच में ऐसी पिच नहीं होनी चाहिए। 3 दिन मुल्तान टेस्ट मैच के 9 सेशन के खेल में लगभग 1000 रन बन चुके हैं और सिर्फ एक इनिंग मुकम्मल हुई है। आज के मैच के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में टेस्ट फास्ट बॉलर क्रिकेट के सिकंदर बख्त और रोज़नामा जंग कराची के क्रिकेट कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल माजिद भट्टी और इस्लामाबाद से वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक टेस्ट कप्तान विकेट कीपर राशिद लतीफ़। शुरुआत राशिद आपसे ही करना चाहूँगा। ये जो गुफ्तगू हो रही है कि बड़ी बेजान पिच है, हाईवे पर बैटिंग कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि सड़क पर बैटिंग कर रहे हैं, मुख्तलिफ क्रिकेटर्स मुख्तलिफ अंदाज में बात कर रहे हैं, लेकिन राशिद आपको नहीं लगता कि वक्त की ज़रूरत यही थी कि हमारी टीम ऑस्ट्रेलिया में हारी, हमारी टीम बांग्लादेश के ख़िलाफ़ अपने दामन को नाकामी से बचा नहीं सकी, लेकिन इस टेस्ट मैच में जहां हमने 550 से ज़्यादा रन स्कोर किए 3 सेंचुरियों के साथ, इंग्लिश टीम ने सिर्फ 1 दिन की बैटिंग में वो कर दिया जो हमने 1.5 दिन की बैटिंग में किया था। तो मुकाबला आपके सामने है, तो आपको नहीं लगता कि जो क्रिकेट बोर्ड की हिकमत अमली है कि एक बेजान पिच बनाकर इंग्लिश टीम का मुकाबला किया जाए वो ठीक है, दुरुस्त है? मेरे ख्याल से जो बैटर्स की हमारी परफॉर्मेंस रही है लास्ट 5 टेस्ट मैचेस में, 3 ऑस्ट्रेलिया में और 2 बांग्लादेश के खिलाफ, तो बहुत अच्छी नहीं रही और हम सारे के सारे 5 टेस्ट मैचेस हम हार गए और उसके बाद यही सोचा होगा कि इंग्लिश टीम आ रही है, वो तो ग्रीन पिच अगर हुई तो मुश्किलात हो जाएंगी, पहले हम फ्लैट पिच पे जाते हैं और बड़े ठीक ठाक रन पाकिस्तान ने किए, लेकिन अभी भी सेफ नहीं है। देखिए हमने 450 रन करके तकरीबन बांग्लादेश के खिलाफ 448 करके भी हम टेस्ट मैच हार चुके हैं। यहाँ पे 556 रन किए हैं, लेकिन इंग्लैंड अगर बराबर कर जाता तो सेफ तो हम यहाँ पे भी नहीं है, क्योंकि 3rd इनिंग्स अगर हम देखते हैं पाकिस्तान की लास्ट 5 टेस्ट मैचेस में, अगर हम पर्थ में देखते हैं 3rd इनिंग में हमने 89 रन किए, मेलबर्न में देखते हैं 237 रन किए, सिडनी में देखते हैं 115 रन किए, अगर हम रावलपिंडी में देखते हैं 146 रन किए और उसके बाद रावलपिंडी में फिर देखते हैं 172 रन हमने किए। 3rd इनिंग बहुत मुश्किल हो जाती है पाकिस्तान के लिए। सही है, फ्लैट पिच बनाई जबरदस्त, लेकिन इंग्लैंड को पता है कि फ्लैट पिच पे हम कैसे जीत सकते हैं, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस है, उनकी मैनेजमेंट को, कि जिस तरह से वो लास्ट टाइम आए थे फ्लैट पिचेस थी, लंबे रन हुए थे, 7 सेंचुरीज बनी थी रावलपिंडी में, लेकिन इंग्लैंड वहां से जीत के निकला था, कराची और मुल्तान में भी जीत के निकला था। ये टेस्ट मैच नो डाउट फ्लैट पिच है, रोड पिच है, लेकिन रिजल्ट अभी आया नहीं है और रिजल्ट मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि रिजल्ट आ सकता है इस टेस्ट में। तो आप कहना क्या चाहते हैं राशिद, हिकमत अमली ठीक थी या हमने जो ठीक थी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एक स्पिनर हमारा शॉर्ट था और हम नेगेटिव बहुत ज्यादा चलेगा थ्रू आउट द डे। देखें आप, हमने टांग से मतलब ऑन साइड पे फील्ड पैक करके हम बॉलिंग करवा रहे हैं, रिवर्स स्विंग हो रही है तो 5 फील्डर, सिकंदर भाई सही बता सकते हैं, 5 फील्डर थोड़ी लेंगे आप ऑन साइड पे, आप एक इन स्विंग करते हैं तेज, बाकी बाहर आप निकालते रहते हैं, आपका वेपन होता है इन स्विंग तेज,
जो तेज आप करते हो, उसके लिए फील्ड आप खोल देते कि वहां पे खेलने जाएगा। अगर सारी आपने रिवर्स स्विंग इन स्विंग ही करनी है तो बैट्समैन को तो पता है कि ये कहाँ पे बॉल करेगा। तो इस वजह से मेरे ख्याल स्ट्रेटेजी प्लानिंग में थोड़ा प्लान नजर आया, जिसकी वजह से इंग्लैंड को बहुत इजी हुआ रन बनाने के। नो डाउट वो वैसे भी बनाते, लेकिन हमने भी हेल्प किए। चलें, राशिद लतीफ़ की गुफ्तगू आपने सुनी और सिकंदर उन्होंने आपकी तरफ थ्रो किया और वो ये जानना चाहते हैं कि जो हमारी बॉलिंग थी, ख़ासतौर पर 3 खिलाड़ियों को हमने आउट किया। तीसरे दिन खेल के अख्ताम पर इंग्लैंड ने पाकिस्तान की पहली इनिंग 556 रन के जवाब में 101 ओवर की बैटिंग में जो है वो 492 रन स्कोर कर लिए हैं। 3 खिलाड़ी उनके आउट हैं, बैन डकेट, कप्तान ओले पॉप और उसके साथ जो है वो जैक क्रॉली आउट हुए हैं। और ये तीनों जो बैट्समैन हैं ये फास्ट बॉलर ने विकेटें हासिल की हैं। तो फास्ट बॉलिंग की कारकर्दगी पर आप क्या खुलासा करना चाहेंगे? अगर देखा जाए तो 9 महीने के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी हो रही है आमिर जमाल की, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह के मुकाबले में वो ज़्यादा एनर्जेटिक और ज़्यादा बेहतर नज़र आए। देखिए 34 ओवर के बाद उनसे बॉलिंग करवाई है। इससे पहले मतलब कल उन्होंने 1-2-3 ओवर कराए थे, उसके बाद उनसे ओवर नहीं कराए। आज पूरे वक्त वो कराते रहे, शायद वो रिवर्स स्विंग का इंतज़ार कर रहे थे गेंद पुराना करने का। जो राशिद बात कर रहा है मैं बिल्कुल 100% उससे एग्री करता हूँ। हमेशा हमारे जितने भी जो स्टार फास्ट बॉलर्स रहे हैं वो गेंद बाहर रखते रहे और फिर अचानक वो अंदर लाते थे तेज़ स्पीड के साथ। मगर इधर जो लाइन थी उसकी आमिर जमाल की, वो बॉडी की तरफ थी, मतलब इन स्विंगर इधर ही कराया जा रहा था। उसमें से अगर कोई एक आधा बॉल उधर उधर हो जाता तो अलग बात थी। मैं बैठा यही देख रहा था कि मुसलसल वो बॉडी की तरफ गेंद करा, शायद यही वजह है उसने वहाँ ली। उनको ऑफ स्टंप से थोड़ा सा अंदर, बाहर से ही अंदर आना शुरू कर देते, स्लिप खड़ी हुई होती तो शायद कोई थोड़ा सा, मुझे उनकी लाइन समझ में नहीं आई और मज़ेदार नहीं थी ना। विकेट कीपर जो हमारे रिजवान है उन्होंने उनको कुछ बोला ना, शान मसूद ने बोला, बल्कि उन्होंने बोला उनको ऑफ स्टंप से कराई थी। उनकी बाहर नहीं निकल रही थी गेंद। रिवर्स के अंदर बाहर निकलना ज़रूरी है। जैसे राइट आर्म लेग स्पिनर होता है, वो लेग ब्रेक कराते कराते फिर गुगली मारता है, तो यहाँ पर भी इसी तरह होती है कि आप बाहर निकालें और फिर अंदर लाएं, तो वो नहीं कर पा रहे थे। तो यही वजह है कि वो तकरीबन उन्होंने 96 ओवर के अंदर जो हमने किए थे 350, उन्होंने कर दिए 500 101 ओवर में। तो ये फ़र्क है दोनों की बैटिंग का। माजिद भट्टी साहब को भी गुफ्तगू का हिस्सा बना देते हैं और आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान की पहली इनिंग 556 रन के जवाब में इंग्लैंड ने मैच के तीसरे दिन मुल्तान टेस्ट मैच में खेल के अख्ताम पर 101 ओवर की बैटिंग में 3 विकेटों के नुकसान पर 492 रन स्कोर कर लिए हैं और पाकिस्तान की पहली इनिंग को बराबर करने के लिए अब उनको 61 रन की ज़रूरत है। आज इंग्लैंड ने 20 ओवर में 1 विकेट 96 रन से खेल शुरू किया और मजमूई तौर पर 81 ओवर की बैटिंग में उन्होंने 300 जो है वो 296 रन अपने गुज़िश्ता रोज़ के स्कोर में ऐड किए हैं और सिर्फ उनके 2 खिलाड़ी आउट हुए हैं। माजिद भट्टी साहब, किस तरह आप देख रहे हैं जो इंग्लैंड की इस टेस्ट मैच में परफॉर्मेंस है? हमने 1.5 दिन से ज़्यादा बैटिंग की और हमारे बैट्समैनों ने 50 चौके और 7 छक्के मारे, और अगर हम इंग्लैंड की इनिंग देखते हैं तो उन्होंने जनाब 48 चौके और 1 छक्का लगाया है। लेकिन इस टेस्ट मैच में जहां हम सोच रहे थे कि जी पाकिस्तान टीम ड्राइविंग सीट पर आ गई है, शान मसूद, अब्दुल्ला शफीक एंड आगा सलमान की सेंचुरियों के साथ, इंग्लैंड ने तीसरे दिन के खेल के अख्ताम पर मामला तो इस वक्त 50-50 कर दिया। देखें यही जब से ब्रेंडन मैकलम इस टेस्ट टीम के हेड कोच बने, वो बेसबॉल का जो बार बार इस्तेलाह यूज़ होती है, तो इंग्लैंड का आप देखें 4.25 4.5 की पर ओवर की रफ्तार से ये बैटिंग करते हैं, तो वही उन्होंने टेम्पो यहाँ बरकरार रखा। विकेट उनके आज सुबह 2 गिरे, लेकिन उनकी जो स्पीड थी वो कम नहीं हुई। जबकि पाकिस्तान के आप देखें जिस तरह सऊद शकील ने गेंदें ज़ाया की, जिस तरह पाकिस्तान ने 550 बनाए, लेकिन हमने बॉलिंग बहुत अच्छी नहीं की। फिर कप्तानी भी देखें, आज सुबह फर्स्ट स्लिप में से नसीम शाह की बॉल पर कैच निकला, फर्स्ट स्लिप पे फील्डर नहीं था। फिर एक गेंद जो अबरार ने करवाई, गली में फील्डर नहीं था। तो देखें ऐसी पिचेस पे जहां हाई स्कोरिंग मैचेस हों, वहां कप्तान को आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ता है, कुछ फील्डिंग उसको मुख्तलिफ खड़ी करना पड़ती है। लेकिन यहाँ आप देख लें कि हमारे जो नॉन रेगुलर बॉलर हैं, सलमान अली आगा, साइम अयूब और सऊद शकील, इन्होंने टोटल 9 ओवर करवाएं। हमने ज़्यादातर अपने मेन बॉलर्स पर रिलाय किया है। लेकिन अब ये देखें, पाकिस्तान चूँकि पिछले 10 होम टेस्ट मैचेस में कोई मैच नहीं जीता, लेकिन टेस्ट मैच को टेस्ट इसलिए कहते हैं कि उसमें 22 खिलाड़ियों का इम्तहान होता है।
लेकिन यहाँ तो लग रहा है कि सिर्फ बॉलरों का इम्तहान है, बैट्समैन डोमिनेट कर रहे हैं। इस किस्म की पिचेस ठीक है, वक्ती तौर पर हम शायद अपनी क्रिकेट को सहारा दे दें अगर ये टेस्ट मैच ड्रॉ हो जाए, लेकिन थोड़ा सा जो इंटरेस्ट का एंगल है या इंटरेस्ट का पहलू है वो होना चाहिए। बॉलरों को मेरे ख्याल में बॉलरों के साथ काफ़ी नाइंसाफ़ी है जिस तरह की पिच बनाई गई है। तो राशिद, बॉलर्स की बात कर रहे हैं माजिद भट्टी साहब, अगर मैं इंग्लैंड के स्पिनर की बात करूं तो यहाँ पर 32 ओवर में 124 रन दिए शोएब बशीर ने एक खिलाड़ी को आउट करने के लिए, फिर 40 ओवर में 160 रन दिए 3 विकेटें हासिल करने के लिए जैक लीच ने। बट ऑन द अदर साइड अगर हम अपने मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद की बात करते हैं तो 35 ओवर में उन्होंने 174 रन दिए हैं। टोटली ऑफ कलर नज़र आ रहे हैं और वाज़े तौर पर लग रहा है कि फ़िटनेस इश्यूज़ उनके साथ हैं। जब आप परफॉर्मेंस नहीं देते तो फिर उंगलियां आपके ऊपर उठती हैं। अगर हम देखें तो बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट मैच में भी वो विकेटलेस रहे थे, लेकिन यहाँ पर वो एक्सपोज हो रहे हैं। दिसंबर 2022 में यहीं पर उन्होंने अपना टेस्ट डेब्यू किया था, 11 विकेट की परफॉर्मेंस पेश की थी, लेकिन ये वो अबरार लग नहीं रहे। नहीं, बिल्कुल, जब इंजरी के बाद जब से वापस आए हैं वैसी बॉलिंग नहीं कर पा रहे, वो बाइट नजर नहीं आ रही। वो पेस, एक पेस होती है क्या, ये मोस्टली 81 82 पे कर रहे हैं बॉलिंग, ये 90 91 पे भी करते हुए आए हैं और वो ब्रेक नहीं मिल रही। ठीक है, सरफेस पे इतनी हेल्प नहीं है। इंग्लैंड की स्ट्रेटेजी अच्छी थी, उन्होंने देखा एक स्पिनर है, मेन स्पिनर है, उसी को हम अटैक करेंगे। उन्होंने कल भी अटैक किया और आज भी बेन डकेट को देखें, उन्होंने अटैक ही किया उनके ऊपर। जब आप मेन बॉलर को, जो स्पिनर है जिसको ज्यादा ओवर्स करने हैं या विकेट लेनी है, उन पे अटैक कर देते तो मेंटली तौर पे कैप्टन जो शान मसूद है, उनके पास ऑप्शन क्या रह गया? सलमान अली आगा, सऊद शकील या साइम अय्यूब। तो आप मैच से हल्के हल्के इसी तरह से बाहर होते चले जाते, अपनी पूरी कमांड के साथ नहीं खेले, अपने वेपन के साथ नहीं खेले। अगर कोई इंजरी हो जाती है अबरार को या है तो एक आपको सेकंड स्पिनर, स्पेशलिस्ट स्पिनर लेना चाहिए था। 2 हमने ऑलराउंडर खिलाए यहाँ पे। सलमान अली आगा वो रन कर रहे हैं 8वें नंबर 7वें नंबर पे, और आमिर जमाल खेल रहे हैं। तो इन दोनों में से एक खेलता है, मेरी नजर में टेस्ट क्रिकेट में एक खेलता है। हमारे दौर में भी रज़ाक और अदर महमूद खेलते आए हैं, लेकिन उनका रिजल्ट उठा के देखिएगा, उन मैचेस का रिजल्ट क्या हुआ है। तो आपको स्पेशलिस्ट बॉलर चाहिए, चाहे पेसर हो चाहे वो स्पिनर हो। अबरार का बिल्कुल आज अच्छी बॉल करनी चाहिए थी, आज थर्ड डे था। अगर आपने बात की लीच की, बशीर की बात की है, शोएब बशीर की, वो पहले दिन बॉलिंग की है उन्होंने, दूसरे दिन बॉलिंग की है, जहाँ पे पिच उस वक्त बहुत ही अच्छी थी बैटिंग के लिए। यहाँ तो थोड़ा रफ बन गया होगा मेरे ख्याल से। जो अबरार से स्पेशली जो लास्ट में बॉलिंग कराई गई है, मतलब राउंड द लेग जो बॉलिंग कराई, वो मुनासिब नहीं थी। शेन वॉर्न नहीं है वो बीच में से ही आउट करेगा, भले मारने दे, लेकिन हम नेगेटिव चले गए। अगर नेगेटिव टैक्टिक्स लगाएंगे और विकेट नहीं मिलेगी और वहां पे वो 100 रन कर जाएंगे तो आप मजीद मैच से बाहर होते चले जाएंगे। और यहाँ से इंग्लैंड मुझे नहीं लगता हार सकता है। एक टीम है जो हार सकती है, वो पाकिस्तान।